औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए एक इंडियन स्वीट डिश लाई हूँ, इंडियन मिठाई जिसको वहाँ के लोग हलकोवा कहते हैं और इसको हम पाकिस्तान में मैदे की बर्फ़ी कहते हैं। ये खाने में बहुत डिलीशियस है, स्पेशली से बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये वाला जो है कप मैंने इससे मेजरमेंट की है, इसके नाप से मैंने तमाम चीज़ें ली हैं। यानी कि ये 1 कप मैंने घी लिया है। इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे और गरम होते ही इसमें हम मैदा डाल देंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन इसी कप से मैंने 2 कप मैदा लिया और ये मैदा हम इसमें डाल के और अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें हम बिल्कुल लो फ्लेम पे तमाम मैदे को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको हम इसी तरह से तमाम मैदे को जो है घी के साथ आराम आराम से मिक्स कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम घी और मैदा जो है हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसको इस तरह पकाते रहेंगे। पकाते पकाते जो है ये बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और यकीन माने ये बच्चों को बहुत पसंद होती है रेसिपी। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। बड़े सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत कम चीज़ों के साथ जो है ये बन जाती है। तो और इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से ये बन जाती है। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन मुझे इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म की तरफ गया है, ये देखें। लेकिन अभी हमें इसको मुकम्मल तौर पर ऐसा करना है कि ये बिल्कुल लिक्विड हो जाए। ये इंतहाई आसान और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है कि अगर आपके बच्चे ज़िद करें तो आप लो कॉस्ट में, यानी इसमें ये इंतहाई सस्ते चीज़ों से बनता है। आपका बच्चा ज़िद करे ना, आपका बच्चा भी खुश और आप भी खुश। देखें, खोए वाली बर्फ़ी हर कोई बनाता है। महंगी चीज़ को इस्तेमाल करना, बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सस्ती चीज़ को महंगा बना के पेश करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम यही काम करने लगे हैं कि ये सिर्फ मैदे से हम इंतहाई लजीज मज़ेदार जो है बर्फ़ी आपको बना के दिखाएंगे, ताकि आपके बच्चे भी खुश और आप भी खुश। क्योंकि ये आपको बनाने में इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। घर में मौजूद चीज़ों से ये आराम से बन जाएगी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखें, अपना कलर तकरीबन चेंज कर लिया है और ये देखें ये लिक्विड फॉर्म पे जाती जा रही है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन, हर आने वाली न्यू वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको थोड़ी सी देर और करेंगे। तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे मज़ीद इसको इधर लाने में, यानी अभी तक तकरीबन इसे 8 मिनट लग चुके हैं। अभी हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट करेंगे तो ये जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म पे आ जाएगी। तो फिर मैं देखें व्यूअर्स, ये कितनी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। इस पॉइंट पर आकर हम अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 2 मिनट तक हम फ्लेम ऑफ़ करके इसको इसी तरह चलाएँगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है, बिल्कुल बेहतरीन कलर आया है और इसका टेस्ट भी बेहतरीन होगा। तो ये देखें, हम इसको 2 मिनट तक इस तरीके से करेंगे। कितनी लिक्विड फॉर्म में ये, ठीक है। तो मैं इसको करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन 1.5 कप शुगर है जिसे मैंने ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लिया है, और ये 5 से 6 इलायची के दाने, इनको अभी मैं पाउडर बना। इन इलायची के दानों को मैंने और इनको हमने इस चीनी में शामिल कर दिया। ये देखें, ये चीनी में इस तरीके से मैंने इसको शामिल कर दिया है। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने पैन लिया है और इसमें पहले मैंने बटर पेपर लगाया है और उसको पहले नीचे से और फिर उसके
बटर पेपर के ऊपर से ग्रीस कर लिया है और अब ये रेडी है। ये देखें व्यूअर्स, इसको जो है बहुत गरम जब ये होगा तो चीनी इसमें नहीं डालनी। थोड़ा सा इसके अंदर जो एयर होती है, गरम एयर, हमने इसको इस तरह से 2 मिनट तक किया है तो वो एयर जो है ये निकल गई है। अब इसमें हम ना थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से देखें, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, आधी, और हाफ़ शुगर डाल के, और हम इनको इस तरह से मिक्स करेंगे। देखें व्यूअर्स, मैंने उस चीनी को जो है इसके बीच में मिक्स किया है और अब ये हम थोड़ी सी इसमें और डालेंगे। पूरी नहीं डालिएगा, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो हमारे लिए अब मिक्स करने में इसको आसानी रहेगी। तो मैं इसको भी मिक्स करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसको तमाम चीनी को जो है इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। तो देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम चीनी को जो है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको अपने मोल्ड में डालूँगी और इसको मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। तो मैं इसको डाल के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसको डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर सेट कर देंगे। यकीन माने इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स और इंतहाई कम पैसों में बनने वाली मिठाई, यकीन माने इतनी मज़े की होगी आप सोच भी नहीं सकते। इसका असल काम है कि जो हमने मैदे को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यानी लिक्विड करना है। जितना अच्छा मैदा आपका लिक्विड होगा उतनी अच्छी बर्फ़ी जो है आपकी रेडी होगी। इसको इंडियन हलकोवा कहते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी एक तरह से ये उनकी तो ट्रेडिशनल मिठाई है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी बहुत पसंद की जाती है। तो देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन जो है रेडी है। ये इतनी मज़े की होती है। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में, जो बच्चे स्वीट्स पसंद करते हैं, मीठा पसंद करते हैं, उनको आप उनके लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकती हैं, क्योंकि ये एक हेल्दी फूड है। ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, घर में बनी हुई साफ़ सुथरी हेल्दी फूड, हाइजेनिक है ये। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी, क्योंकि आजकल ठंड है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगी और 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या होती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ 2 घंटे के। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। इसको मैंने निकाल लिया है। ये देखें, इसका बटर पेपर मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखें कितने आराम से ये रिमूव हुआ है। अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके पीसेस बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं आपको तमाम पीस बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये व्यूअर्स, मैं ये एक पीस निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह हमारी कितनी बेहतरीन बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। ये देखें, मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये कितनी बेहतरीन बर्फ़ी है। आप इसको बनाएं घर में, इसको एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। मैं आपको दुआओं में अपनी याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।